इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष अब चरम पर पहुंच गया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने गाजा का लगभग 30% इलाका पूरी तरह तबाह कर दिया है और इस कार्रवाई में 1500 से अधिक इमारतें, 6000 फ्लैट, 400 से ज्यादा सरकारी कार्यालय नेस्तनाबूद हो गए हैं। इसके अलावा 2 दर्जन मदरसे और 12 से ज्यादा मस्जिदों को भी मटियामेट कर दिया गया है। इन जगहों पर करीब 70,000 लोग रहते थे जो अब अपने अल्लाह के भरोसे पर आ गए हैं। आज सुबह ही इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में जेनिन अल अंसार मस्जिद पर एयर स्ट्राइक करके उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इस मस्जिद में हमास ने कमांड सेंटर बना रखा था। यहीं से हमास के मुसलमान आतंकी इजराइल पर हमले की प्लानिंग करते थे। उन्हें यकीन था कि आईडीएफ मस्जिदों को निशाना नहीं बनाएगी और वे यहां पर सुरक्षित बचे रहेंगे, लेकिन इजरायली सेना ने साफ कर दिया है कि मुसलमान आतंकी कहीं भी छुपे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल मुसलमान आतंकी इबादत गाहों को आतंक फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कहने को यह धार्मिक स्थल होते हैं, लेकिन असल में यह आतंक के बड़े अड्डे होते हैं जहां से लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को भड़काया जाता है और यहीं पर हथियार, गोला बारूद के भंडार होते हैं। इतना ही नहीं, इन्हीं मस्जिदों में मुसलमान आतंकियों को पनाह भी दी जाती है। हमास का अधिकांश इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने के बाद उसके आतंकियों ने मस्जिदों और मदरसों को अपना ठिकाना बना लिया है। जब हालात ठीक थे तब इनमें इजरायली पुलिस और सेना को भी प्रवेश की अनुमति नहीं थी। वहीं हालात बिगड़े तो हमास का अनुमान था कि इजराइल धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई करने से परहेज करेगा, लेकिन इजराइल अब इनकी चाल को समझ गया है। यही कारण है कि उसके टारगेट पर मदरसे और मस्जिदें हैं। अल अंसार मस्जिद पर हुए एयर स्ट्राइक में कई दर्जन मुसलमान आतंकियों के मारे जाने की खबर है। यहां हमास के अलावा फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद आतंकी संगठन के कई दहशतगर्द भी छुपे हुए थे। इस हमले में वे भी मारे गए हैं। वहीं इजराइल ने अल अक्सा मस्जिद से मुसलमानों को लतियाकर भगा दिया है। इस मस्जिद को मुसलमानों ने यहूदी धर्म स्थल को तोड़कर बनाया था। अल अक्सा की कहानी भी कुछ कुछ बाबरी ढांचे से मेल खाती है। यह मस्जिद पूरी तरह इजराइल के नियंत्रण में है। यहां पर यहूदियों के 2 मंदिर भी मौजूद है, लेकिन उन्हें यहां पर प्रार्थना करने की अनुमति नहीं है, जबकि मुसलमान अल अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। हाल ही में इस्लामिक आतंकवाद और मुल्लागर्दी को देखते हुए इजराइल ने 60 साल से कम आयु के मुसलमानों के मस्जिद में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसी खबरें आ रही है कि इजरायली सेना ने अल अक्सा को अपनी सुरक्षा में ले लिया है और इस दफा इस यहूदी धर्म स्थल को मुसलमानों से आजाद कराया जा सकता है। इजराइल की इस धमकी ने गाजियों में हड़कंप मचा दिया है कि जो लोग गाजा नहीं छोड़ेंगे उन्हें मुसलमान आतंकवादी माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि इजराइल की सेना की गोली के सामने जो भी आएगा उसका हुर मिलन तय है। हालांकि यहूदी सेना से डरकर 10 लाख गाजी उत्तर से दक्षिण गाजा की तरफ भाग चुके हैं, लेकिन अब भी कुछ लोग मस्जिदों और अस्पतालों में शरण लिए हुए हैं। पर मौत है कि उनका पीछा नहीं छोड़ रही है, क्योंकि उत्तरी गाजा तबाह करने के बाद इजराइल दक्षिणी गाजा पर भी बमबारी कर रहा है, जबकि इजरायली रक्षा बलों ने रफा सीमा और मिस्र क्रॉसिंग बंद करके उनके भागने के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। ऐसे में इजराइल के 1500 निर्दोषों को मारने वाले मुसलमान आतंकी आज अपना सिर धुनने को मजबूर है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि वह जाए तो जाए कहां। ऊपर से इजरायली वायुसेना लगातार बमों की बरसात कर रही है तो नीचे खाना, पानी और बिजली खत्म हो चुकी है। जिन मस्जिदों और अस्पतालों को वे सुरक्षित समझते थे, अब वहां भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। उधर मुस्लिम देशों की बैठकों की नौटंकी जारी है। जो देश ठीक दिन पहले तक टोपी उछाल रहे थे, इजराइल के बमों और अमेरिकी युद्धपोतों ने उनकी फाड़ कर रख दी है। मुस्लिम देशों ने मुल्ला भभकी देने की जो कोशिश की थी, अब उन देशों को भी डर सता रहा है कि गाजा में टांग फंसाने की कीमत उन्हें न चुकानी पड़ जाए। इसलिए अब सीज फायर करने की गुहार लगाई जा रही है। ईरान की तोपची बकलोली भी साबुन का झाग साबित हुई है, जबकि बाकी देश ईरान को सूली पर चढ़ाकर धूर्त मुल्ला की तरह पलटी मार गई। हैरत की बात यह है कि इजराइल द्वारा मस्जिद मदरसे मटियामेट करने पर भी इन देशों की इस्लामियत नहीं जागी है, जबकि यह जरा सी बात पर गला काटने की धमकी देने लगते थे। इससे साबित होता है कि जब तक तशरीफ पिटने का डर नहीं होता, बकलोली करना मामूली सी बात होती है, लेकिन जब इजराइल जैसा देश अपना रोद रूप दिखाता है तो तमाम बकलोली छू हो जाती है। इजराइल की यह कार्रवाई कई देशों के लिए प्रेरणा बन सकती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।